स्टूडेंट्स ऑफ एसएसजी, कल आप लोग का क्लास मेरा रिहन नगर में है, क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री में आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। हमने आपको पिछले 4-5 दिनों में वीडियो लेक्चर्स तमाम भेजे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको एक बार आप फिर से देखिएगा। और आज भी जो हम भेज रहे हैं ये थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि वही चीज़ जो फर्स्ट चैप्टर है। जैसे क्लास 11th में हम कल, चूँकि रिहन नगर में मेरी फ्रीक्वेंट क्लासेस नहीं होंगी, इसलिए कल मैं उन्हीं बातों को रिपीट करूंगा जो अभी तक आपको मैं बताया वीडियो लेक्चर्स में। क्या क्या था वो उसमें, तो क्लास 11th के लिए वही एक बार फिर से मोल कंसेप्ट की हम बात करेंगे, जो कि हम पिछले सप्ताह भर से करते आ रहे हैं। ठीक है, आज इसमें एक चीज़ हम जोड़ देंगे कि कैसे उसको हम इक्वेशन को बैलेंस करें कॉमन इक्वेशंस में, एक सिंपल टर्म में। ठीक है, तो जब से सबसे पहले ये देखा जाए, जैसे ये हमने बताया था कि सपोज करो कि हम एग्जांपल ले लें कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन दैट मेक्स सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक तो समझ लीजिए ये यहाँ पर जैसे 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये 1 2 3 का मतलब नहीं कि 1 मालिक्यूल 1 एटम या 1 मोल, वो एक रेशियो है, सिर्फ रेशियो बता रहा हूँ। पहले बैलेंस करते हैं। जैसे देखो, पहले ये देख ले बैलेंस है कि नहीं। तो क्या बैलेंस में देखते क्या है? बैलेंस में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यानी कि जितने एटम्स हैं टोटल वो बैलेंस होने चाहिए। अब एक चीज़ जरा सा मैं बता दूं, एक वार्निंग दे दूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे यहाँ लिखा हमने N2 + H2 और ये बना रहे अमोनिया NH3, ये बनाया इसने अमोनिया। ठीक है, अब टोटल एटम देखो नाइट्रोजन का यहाँ पर 1, और देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये तो जानते हैं। 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 1 एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हो गया है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो 3 1 4, यहाँ 2 2 4, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। क्यों? एटम तो 4 4 है। जब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो एटम तो कंजर्व है। नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इंडिविजुअल, ये असल में इंडिविजुअल एलिमेंट पर होंगे। मतलब क्या हुआ? जैसे देखो नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ बस एक ही है 1 और 1, और हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है और ये 3 है। तो टोटल से मतलब नहीं है, इंडिविजुअल। जैसे इसको देखें, देखो सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, एटम काउंट करने आता है ना, आसान है। देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर Ca3PO4 होल ट्वाइस, और यहाँ लिखा हमने 3, तो हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम ये कितने होंगे? तो ये देखो 3 और ये 3 × 3 ये हो गया 9। देखिए ये है सब, ये है कोएफिशिएंट, ये जो शुरू में लिखा है कोएफिशिएंट, ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक, जैसे ये 3 सिर्फ कैल्शियम के लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, जहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 सिर्फ फास्फोरस के लिए, ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, और ये 2 पूरे PO4 के लिए। समझ गए? तो जैसे कैल्शियम का 9 कैसे आया? 3 × 3। फास्फोरस कैसे आएगा? ये 3 तो होगा ही होगा, और अब 3 × 1 × 2, यानी इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, और जो नीचे ठीक है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो ब्रैकेट के नीचे है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट। तो टोटल जो एटम होगा ये हमेशा होगा कोएफिशिएंट इनटू सबस्क्रिप्ट इनटू सबस्क्रिप्ट। जैसे कैल्शियम ये 3 कोएफिशिएंट सबके लिए, ये 3 है सबस्क्रिप्ट, इसके लिए कोई सबस्क्रिप्ट नहीं क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेंगे। तो कैल्शियम का 9 कैसे आया था? 9 ये आया था 3 × 3। ये सब बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं, सब पढ़े आप लोग, क्लास LKG UKG में पढ़े हैं। फिर भी फास्फोरस क्या हो गया? 3 × 1 × 2, यानी ये हो गया 6। अब बताओ व्हाट्स अबाउट ऑक्सीजन, बोलो, सोच के बोलो। ठीक, कैसे क्या होगा? ये हो गया 3 × क्या हो जाएगा? 4 × क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना हो गया? 3 × 4, 12 × 2, 24 यहाँ पर हो गया।
तो ये ऐसे करते हैं एटम काउंट्स। इसी तरह से देखो नाइट्रोजन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 2, और यहाँ पर 1 × 1 1, बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए सल्फर 1 × 1, सल्फर यहाँ 1 × 1 है, यहाँ 1 × 1, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 × 2, यहाँ 1 × 3, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने का एक तरीका हिट एंड ट्रायल। भाई देखो क्या करें, ये 2 है और ये 3 होना चाहिए, तो क्या करें भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई सिंपल मैथ है बाबा, क्या उसमें होता है, अरे भाई देखो 3/2 × 2 कैंसिल हो गया तो बचा 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 यहाँ पर बचा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब है सवाल कि 3/2 तो फ्रैक्शन में है, तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ रेशियो है, इसका मतलब है कि 1:3/2:1, इसका इतना मतलब है। इसी तरह से अब हम पूरे इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये हो जाएगा 2 सल्फर प्लस 3 O2 एंड फॉर्म्स 2 SO3। अब ये भी वही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि ये 3/2 यानी 1.5 यानी 1.5 मालिक्यूल, ऐसा नहीं, ये सिर्फ रेशियो है। इसके बारे में हमने काफ़ी, और पिछला जो लेक्चर्स होगा आप मेरा वीडियो वाला उसको देखिएगा। बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि जो लोग कुछ बच्चे भी नए हैं, हो सकता है उनके पास नहीं व्हाट्सअप गया हो, तो हम उनको आज वो पिछला भी मोल कंसेप्ट का जो 2-3 हमारा रिकॉर्डिंग्स है उसको भी आज हम भेज देंगे, उसको आप देखिएगा। अब जाते हैं बैलेंसिंग पर, 5 मिनट ध्यान से देखिएगा। जैसे इसी को देखिए, हमको बैलेंस करना है ये N2H2 को, तो चलो इसको हम ले लेते हैं 1, किसी एक को 1 ले लो। क्यों? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन असल में नॉर्मली मिनिमम इंटीजर में होता है, यानी 1 है तो अच्छी बात है जैसे हो। तो और इसको ये नहीं पता है, इसको A मान लें, इसको मान लें B। अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन नाइट्रोजन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन हाइड्रोजन। तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन के पहले यानी रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं और कितने प्रोडक्ट में, वो दोनों बराबर होंगे, बस इतनी सी बात है। तो बता रहा है नाइट्रोजन कितना रिएक्टेंट में, 1 × 2 ये हुआ, और यहाँ कितना है ये B × 1 यानी कि B। ये अगर इक्वेशन बैलेंस है तो बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया? क्या मतलब हुआ इसका, अरे वही गया मतलब B = 2। अब यहाँ पर H पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A × 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू B × 3। मतलब क्या हो गया, यानी 2A = 3B हुआ, और B का पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें तो B का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 2, तो 3B, तो 3 × 2 यानी कि हो गया 6। तो A का वैल्यू, फिर ध्यान देखिए B का वैल्यू आया 2 और 2A = 6, ध्यान देखिए, यानी A = 3, ये हो गया सेकेंड वैल्यू। तो जहाँ पर A लिखा है वहाँ लिख दे 3, इसे या तो काट के, हमारे पास में तो सुविधा है तो A काट के यहाँ पे हम 3 लिख दिए, आपके पास नहीं सुविधा है तो B की जगह पर 2 तो काट के यहाँ पर 2 लिख दो, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब देख लो ये 1 and 2 3s2 2s3, अब ये बैलेंस हो गया, राइट। इसी तरह से आप देख लीजिए सल्फर वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला वही क्वेश्चन फिर से देखिए। जैसे हम इसको लिख रहे हैं वंस अगेन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स SO3, किसी को भी 1 मान लो, एनी 1। जैसे हमने शुरू में इसको यहाँ माना था 1, तो चलो इसको यहाँ लेते हैं 1, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब बताना कितने एलिमेंट्स हैं, 2, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन सल्फर एंड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन ऑक्सीजन, ये 2 इक्वेशन मिलेगा हमको दोनों इक्वेशन में। तो सल्फर बताओ क्या होगा, A × 1 मस्ट बी इक्वल टू B × 1 यानी कि B, यानी एक बात तो तय हो गया कि A = B, ये मिला इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, तो ये 1 × 2 मस्ट बी इक्वल टू B × 3, ध्यान देखिएगा, यानी क्या हो गया, यानी ये हो गया, यानी 2 = 3B यानी B = 2/3, और A = B है तो यही हो जाएगा A, समझ गए ये। तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन मिला यहाँ पर ध्यान देखिए, जो इक्वेशन मिला फिर से वही, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसको आपने 1 माना ही था, और ये A था, एक जगह पर
आ गया है 2/3 और B की जगह पर भी आ गया है 2/3। अब देखिए क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। देखो 2/3 सल्फर, 2/3 सल्फर और 3 कैंसिल तो 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। वहाँ देखो क्या था रेशियो, बताना जरा, 1:3/2:1 और यहाँ क्या है 2/3:1:2/3। एक ही बात है। कैसे, अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें जो डिनोमिनेटर है 3 से, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये 2 सल्फर प्लस ये हो जाएगा 3 ऑक्सीजन और ये कितना हो जाएगा, ये 2SO3। क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो यहाँ पर एक बार आपको बैलेंस करके दिखाया गया था। आप ये दोनों इक्वेशन मिला करके आप देख लीजिए, ठीक है, इतना आसान है। बस एक इक्वेशन और देते हैं जहाँ पर एक से अधिक वेरिएबल है, जहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी से आपको बता देते हैं बस तुरंत ही। असल में शॉर्ट क्लिपिंग से ये केवल आपको देखिए ये सब बताया जा रहा है ताकि कल जब आप आएँ पढ़ने तो आप इसको एक बार वीडियो सुन करके और NCERT पढ़ के आइए। और देखिए साथियों, याद रखें, आपको हमेशा हर हाल में पूरी चैप्टर एडवांस में पढ़ के आने का अभ्यास अगर कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और सबके लिए। देखिए फिर से, तो जैसे ये हम करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया CXHY, हाइड्रोकार्बन है, इसको हम जला रहे हैं ऑक्सीजन से और बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बना रहा है H2O। अब यहाँ देखो 3 एलिमेंट्स हो गया CH और ये कुछ भी होगा, CH4 हो, कुछ भी हो सकता होगा। अब उसको बैलेंस करना है तो क्या करें, चलो यहाँ ले लिया हमने 1, यहाँ ले लिया A, यहाँ ले लिया B, यहाँ ले लिया D। अरे बोले A B C कहाँ गया इसलिए कि भाई यहाँ C कार्बन के लिए है तो C ऐड कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बताओ क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन कार्बन, ऑन हाइड्रोजन एंड ऑन ऑक्सीजन, राइट। अब बताना कार्बन के लिए क्या होगा, तो 1 × X मस्ट बी इक्वल टू B × 1, ये हो गया पहला इक्वेशन। ऑन हाइड्रोजन देखो 1 × Y मस्ट बी इक्वल टू D × 2। थर्ड फॉर ऑक्सीजन A × 2 मस्ट बी इक्वल टू देखो B × 2 प्लस D × 1, क्योंकि आप ऑक्सीजन देखो पूरे प्रोडक्ट में 2 प्लेसेस पर प्रेजेंट है ना, तो इसलिए दोनों को काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको हमको X और Y की वैल्यू फाइंड करना है या A B के टर्म में जैसे भी होगा, यानी A और B और D की वैल्यू फाइंड करना है X Y के टर्म में, ये क्वेश्चन है। आसान हो गया। देखो पहला हो गया यहाँ पर देखो B = X, यानी जहाँ B है अब हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ हटा करके इसको लिख देंगे X या काट कर दिया X, राइट। अब सुनिए, और ये D और हमको क्या बताना हमने, और D, तो इससे क्या हो गया D = Y/2, Y = D, तो D = Y/2, तो D काट करके यहाँ लिख दिया हमने Y/2। आप कट के लिखिए, आप मिटा नहीं पाएंगे, ये हमारे पास सुविधा है, राइट। और अब जरा सा देखिए यहाँ पर इसमें जरा देखिए तो 2A = 2B + D। अब हमको फाइंड करना है D का, तो यानी ये हो गया, बहुत ध्यान देखिए इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि D = Y/2 आ चुका है और यहाँ पर X आ चुका है। अब यहाँ जरा सा ध्यान देखिए, क्योंकि ये अब हमको फाइंड करना है, क्योंकि D की वैल्यू Y/2 आ चुका है, राइट। तो अब हमको ये यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करना है, तो A = ये देखिए B + D/2 हो गया, राइट। बहुत ध्यान देखिए, तो B की वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया X, देख लीजिए, तो ये हो गया X, और D की वैल्यू Y/2, तो Y/2/2, यानी ये कितना हो गया, यानी ये हो गया X + Y/4। तो इक्वेशन जो बैलेंस हुआ, अब यहाँ पर खुद देखिए A की जगह पर आ गया, ये A की जगह पर यहाँ आ गया X + Y/4 और ये X आ गया था, ये Y/2 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ रेशियो हो गया 1:X + Y/4 X Y/2। फाइनल चेक कर ले, कार्बन देखो X है, यहाँ कार्बन X है, और हाइड्रोजन Y है, हाइड्रोजन देखो Y/2 × 2 यानी Y हो गया, और ऑक्सीजन देख लीजिए ये आपको दिखाई पड़ जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से आप पूरी को इस तरह बैलेंस कर लेंगे। एक आप ले लीजिए होमवर्क, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा आज।
वो हम कल इस वाले को अगला वाला जो हम दे रहे हैं होमवर्क ये आपको कल पूछेंगे, राइट। और हम आपको अभी इवनिंग में आपको और हम कुछ क्वेश्चन भी मोल कंसेप्ट पर फ्रेम करके दे देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, कल उसको डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे एक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट CHHYOZ, इसको कंबाइन करें, बर्न करें ऑक्सीजन में, बना रहा है CO2 और H2O, और इसको आप ले लीजिए 1, ये A, ये B और ये D। अब फिर यहाँ पर आपको फाइंड करना है A इन टर्म्स ऑफ X, Y और Z, और B इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z, D इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z। जैसे आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया था भाई, ये देखो ये जो था A, ये जो था B, यहाँ जो था D, तो वो X, Y के टर्म में आ गया, राइट। ये इसको आपको फाइंड करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा उम्मीद है कि कल आप पूरी तैयारी से आइए। देखो तैयारी से आएंगे तो मजा आएगा, है ना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।